गर्भवती और अजन्मे शिशु की मौत के बाद सांत्वना देने जौहरगंज पहुंचे विधायक, कार्रवाई न होने पर मुख्यमंत्री से मिलेगा परिवार। सैदपुर नगर के भीतरी मोड़ स्थित यश अस्पताल में उपचार के बाद गर्भवती और उसके अजन्मे शिशु की मौत हो जाने पर परिजनों का हाल जानने गोरखपुर के चौरी चौरा से निषाद पार्टी के विधायक सरवन निषाद पीड़ित परिवार के जौहरगंज स्थित घर पहुंचे। वहां उन्होंने परिवार के लोगों को सांत्वना दी। इस दौरान परिजनों ने बताया कि इस प्रकरण में अब तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के पुत्र और गोरखपुर के चौरी चौरा से विधायक सरवन निषाद जौहरगंज निवासी पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। विधायक को अपने बीच पाकर परिजन फफक उठे। उन्होंने घटना को लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि वो अपनी बहू को लेकर अस्पताल गए थे। वहां गलत तरीके से इलाज करने से उसकी और गर्भस्थ शिशु की असमय ही जान चली गई। घटना के बाद सड़क पर चक्का जाम और प्रदर्शन के बाद पीड़ितों के अलावा स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी जहां मुकदमा दर्ज कराया गया, वहीं मौके पर पहुंचे सीएमओ और नोडल ने अस्पताल को सील भी करा दिया था। परिजनों ने विधायक से कहा कि इस प्रकरण में अब तक पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जिससे आरोपी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। जिस पर विधायक ने सैदपुर कोतवाल को फोन कर मौके पर बुलाया। उनसे अब तक गिरफ्तारी न होने का कारण पूछा, जिस पर कोतवाल ने बताया कि मामला स्वास्थ्य विभाग का है और अब तक सीएमओ की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। उनसे रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही मुकदमे से संबंधित धाराओं के आधार पर कार्रवाई की जा सकेगी। विधायक सरवन निषाद और कोतवाल विजय प्रताप सिंह के बीच और क्या बात हुई, आइए आपको सुनाते हैं। मैं लखनऊ गोरखपुर से चला आया जो है घटना स्थल के अभी तक यहाँ जो है पीड़ित परिवार से पुलिस नहीं मिलने आई, जो है उन्हें जानकारी नहीं देने आई। पहला आरोप ये है कि अभी इसके बारे में क्या कार्रवाई हुई कुछ उनको जानकारी ही नहीं है। ठीक है, जानकारी ये जो एफआईआर हुआ है, जो सीएमओ साहब की रिपोर्ट आएगी, जो टीम बनी है, वो जो पीएम रिपोर्ट और प्लस जो वीडियो बना है उसके आधार पे होगा। जो सीएमओ साहब तो अपने कर्मचारी पे वो करेंगे ना? नहीं, तो डॉक्टर के लिए लिखेंगे ना कि ये नहीं, वो हो गया। मेरी कल ही बात हो गई एसपी साहब से, जो है उन्होंने कह दिया कि सीएमओ साहब ने रिपोर्ट भी लगा दिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो गई है। तो हम ये कह रहे हैं, हाँ हम ये कह रहे हैं वो ठीक है, वो तो सीएमओ साहब के साथ एक और एफआईआर लिखा जाएगा। और मेरी कल बात हुई, मैं ये कह रहा हूँ ये जो एफआईआर लिखा गया है अभी तक इस पे 6 दिन हो गया, इस पे नहीं कोई कार्रवाई। सीएमओ साहब की रिपोर्ट आएगी तब तो नहीं तो यानी कि जो है ये लोग भागे हैं, फरारी रहेंगे, वकील वकील पकड़ के अपना जमानत उमानत जो भी है प्रक्रिया कर लेंगे, तब कार्रवाई होगी। हमारे पास ये क्या हम साबित कर पाएंगे कि क्या गलती है? नहीं, आपने एफआईआर लिखा, डॉक्टर यस हॉस्पिटल सर्जिकल सेंटर जो है जी लिख दिया एफआईआर। हाँ। उन्होंने देंगे ना कि ये इसने गलती किया, ये फॉल्ट है, वो सेक्शन तभी दिन निर्धारित होगा। तो कब होगा? 6 दिन हो गया। सीएमओ साहब के लिए रिपोर्ट गई है, सीएमओ साहब ऑन स्पॉट आए थे, वो कहे कि हम टीम बनाए हैं। जैसे वो आप बात करिए, अगर करना है तो करिए ना। तो परिवार में तो खुद ही गोरखपुर जा रहा हूँ, तो मंदिर लेके चला जाऊंगा। 6 दिन से तो ये परेशान है, मैं गोरखपुर से चला आया। ये लोग परेशान है तब तो आए हैं हमें, इन्हें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। हमारी ओर से पूरा सहयोग है। ऐसे हम दूसरा एफआईआर किया, अभी तो ये इनके वाले एक ही था, एक हमने किया और भी 2 एफआईआर हुआ है उसके खिलाफ। इनको जानकारी नहीं है, मैंने पूछा तो कहेंगे उनको कौन बताएगा इस चीज? दूसरे के लिए, अब दूसरे एफआईआर के लिए हम कौन सा बताएं इनको? आपको जानकारी है, पीड़ित परिवार को नहीं जानकारी है? एकदम जानकारी है। ये गए थे एफआईआर की कॉपी लेने के लिए, वो आपके भाई हैं जो विकलांग, उनको मैंने कॉपी दिया और बताया कि दूसरी एफआईआर हुआ है। जी, तो हम लोग की जानकारी अरे भाई, आपके भाई बताए नहीं, अब इंडिविजुअली हम हर आदमी को नहीं बताएंगे। आपके भाई गए थे थाने पर और तब ये कोई तरीका नहीं है। एक तो वैसे ही है, पीड़ित परिवार है, इसमें हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। सहयोग कर रहे हैं, इन्हीं के भाई गए थे, तो अब इंडिविजुअली एक लोगों को लिखा पड़ी। हमने उनको एफआईआर दिया और बताया भी कि ये एक दूसरे। अभी मैं ये जानना चाहता हूँ, ये कितने दिन के अंदर काम पूरा हो जाएगा? जैसे ही मिलेगा वो, जैसे नहीं, तारीख बताइए ना। तो आप सीएमओ साहब से बात कर लीजिए कि कब देंगे। मतलब हमारे सीएमओ साहब पे डिपेंड है? हाँ, एकदम उनकी टीम पे डिपेंड है। वो टीम हमें रिपोर्ट देगी टोटली। विधायक सरवन निषाद ने जिलाधिकारी आरेका अखौरी से भी फोन कर बात की और मामले में प्रगति के बाबत पूछा, जिस पर जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देशित कर रिपोर्ट शीघ्र भिजवाने की बात कही। बाद में विधायक ने परिजनों को आश्वस्त करते हुए कहा कि यदि 24 घंटों के अंदर संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो इस मामले में मृतका के परिजनों को गोरखपुर ले जाकर मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे, जहां पीड़ित अपनी फरियाद सुनाएंगे। पीड़ित परिवार से मिलकर उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। ठीक है, हमारे लोग लेके आएंगे गोरखपुर आपको। ठीक है, महाराज जी से मैं मुलाकात कराऊंगा।
बस सर यही निवेदन है कि मैं हम इन लोग लोगों का को न्याय- कल तक का समय दे दिया हूँ, 6 दिन नहीं, 6 दिन जो हो गया हो गया, जी, 1 दिन का और समय है, ठीक है ना? ठीक बा अध्यक्ष जी, ठीक। चलो। हो रहा है प्राइवेट अस्पताल में कि यहाँ की मैडम जो है उस अस्पताल में भेज दे रही हैं। देखिए अभी मेरी कल एसएसपी साहब से भी बात हुई थी और आज जो है जिलाधिकारी महोदय मैडम से भी बात हुई है हमारी। कुल मिला जुला के जो लोग इस चीज़ को लेके लिप्त हैं उन्हें कहीं से बख्शा नहीं जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व करता हुआ जो है पूरा उत्तर प्रदेश उनके कर्मों कलों में फल फूल रहा है और जो भी इसमें जो है जो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, पहले की तरह जो भी लिप्त पाया जाता है उनको सज़ा उसी के हिसाब से ही मिलती है। खैर जो है मेरे डीएम साहब से बात हुई है, इसमें चाहे अस्पताल के लोग हों चाहे अधिकारी या कर्मचारी हो, जो भी लिप्त पाया जाएगा, 6 दिन हो गया, 6 दिन अभी मेरी बात हुई है। डीएम साहब ने 1 दिन का मौका मांगा है मुझसे जो है। कल मेरी एसएसपी साहब से भी बात हुई है, उन्होंने उनके तर्ज पे जो एफआईआर होना था हो चुका है। अब जो है सीएमओ साहब के आधार पे होना है, उस पर मुझे दिलासा ये दिया गया है परिवार को बताने के लिए कि जो अधिकारी कर्मचारी उस समय मौजूद थे वहाँ पे जो है उनको सस्पेंड किया जाएगा। अगर कल तक नहीं होते हैं तो फिर मैं इनको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करूंगा। विधायक जी, ये परिवार काफी गरीब है, आपके द्वारा पार्टी द्वारा कुछ आर्थिक सहयोग दिया जाएगा? नहीं, पूर्ण रूप से जो है जो यथासंभव मदद है मैंने परिवार से कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके जी, उनको न्याय दिलाऊंगा। जो मृतक के 2 यथासंभव- छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके भविष्य के लिए पार्टी के द्वारा या आपके द्वारा क्या सोचा जाएगा? नहीं, पूर्ण रूप से यथासंभव जो मदद हो, इसीलिए मैं गोरखपुर से चल के आया हूँ। जो मदद होगी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनको पीड़िता को न्याय भी दिलाऊंगा, उनको आर्थिक सहयोग भी दिलाऊंगा। धन्यवाद। इसके पूर्व क्षेत्र में विधायक सरवन निषाद के आगमन पर निषाद पार्टी द्वारा उनका माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश निषाद, संजय निषाद, कृष्णा निषाद, रविकांत निषाद इत्यादि उपस्थित रहे।